हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं बजरंगबली का क्या संदेश आपके लिए आ रहा है। बहुत दिनों के बाद आज मैं चैनल कर रही हूँ बजरंगबली के संदेश को, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद आज हनुमान जी बाबा का चमत्कारी संदेश देखते हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद इनकी चैनलिंग हो रही है। आज मन में आया कि हनुमान जी बाबा की चैनलिंग नहीं की बहुत लंबे टाइम से, तो आज उनकी चैनलिंग हम करने वाले हैं। देखते हैं हनुमान जी बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, संकट मोचन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, संकट मोचन के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। जय श्री सीताराम प्रभु, प्लीज गाइड करें कि संकट मोचन के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। संकट मोचन के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी बाबा के क्या चमत्कारी मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी बाबा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी बाबा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी बाबा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी बाबा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी बाबा के क्या एग्जैक्ट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी बाबा के क्या एग्जैक्ट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी बाबा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी बाबा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी बाबा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। क्या है संकट मोचन के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। हनुमान जी बाबा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी बाबा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। बजरंगबली के क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी बाबा के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी बाबा के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं हनुमान जी बाबा के क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। हनुमान जी बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन, आउल, एंड यहाँ पर क्रो भी है। ड्रेड, होल्ड अ स्पेस। ओके। एरो, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। वाह, अगेन यहाँ पर आउल है। ओके, इंटरेस्टिंग मैसेजेस। Rise above the dark days of life. Do not fight them, but have faith that the light will always return. Number 13. The tree of wishes is calling your name. An almost forgotten wish will now come true. Feel the power of your blood and your ancestor. You are not alone. Wow. Surrender to silence. Surrender your fear of intimacy. अच्छा, एंड यहाँ पर है सरेंडर टू प्रेयर. Lifestyle. In the closet, secrets being held down low. Okay. सेकेंड कार्ड है हमारे पास घोस्ट. डिसअपीयरिंग, कोल्ड एंड डिस्टेंट, नो कॉन्टैक्ट, लीविंग बिहाइंड. घोस्ट की एनर्जी है. डेडलाइन, टाइम रनिंग आउट, ऑन एज, इंटरवेंशन कांट वेट नो लॉन्गर. रेमिनिसिंग,
लुकिंग एट फोटोज, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू ड्वेलिंग। अच्छा, 5 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी है द डेविल, इंद्र, टेम्परेंस, विष्णु एंड शिव। ओके, तो बजरंगबली के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रहे हैं, बजरंगबली आपको क्या बताना चाहते हैं, हम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जय श्री सीताराम, ठीक है, जय हनुमान। आपके जो बजरंगबली हैं, संकट मोचन है, वो आपको पहला मैसेज यहाँ पर ये दे रहे हैं कि आप में से काफी सारे लोग ना अपनी सिचुएशन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जिस भी सिचुएशन में पास्ट में वो थे, ठीक है, वहां से बहुत ज्यादा हील होकर वो आगे निकल आए हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, तो बजरंगबली आपको बता रहे जी नहीं, आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत कुछ आप रिलीज कर चुके हो। जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हो, स्पेस क्रिएट होती जा रही है अच्छी चीजों के लिए। जो भी पुराना था, जो भी बेकार था, जो भी ऐसी चीजें थी जो सर्व नहीं कर रही थी, वो ऑटोमेटिक छूट रही हैं और एक स्पेस क्रिएट होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, सबसे ज्यादा फियर इश्यूज को आपके अंदर से रिलीज किया जा रहा है। जितने भी आपके फियर इश्यूज हैं, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा हील हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि डरते बहुत ज्यादा हो। दो चीजें आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हैं, एक तो डरते बहुत ज्यादा, दूसरा अकेलेपन से डरते हो, ठीक है, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कुछ हो ही ना, ठीक है। इस सिचुएशन में जैसे बजरंगबली आपसे कहना चाहती कि आप साइलेंस प्रैक्टिस करें, यानी कि आप मेडिटेशन में ज्यादा बैठें, आइसोलेशन में रहें, क्योंकि इस समय में ना आपकी हीलिंग चल रही है। तो बाहर के लोगों के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट करके उन्हें अपने बारे में बताना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी इस चीज को लेकर। जैसे आप अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हो, या आप अपने बारे में किसी को बताना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हो, बजरंगबली बोल रहे वो नहीं समझेंगे, उन्हें आपकी बात समझ में नहीं आएगी। जब आप अपने 4D प्रोसेस में होते हैं, तो आपको सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं, जैसे आप किसी हीलर से मिल सकते हैं, ठीक है, जो भी सबकॉन्शियस हीलर्स होते हैं, या फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। हालांकि वो भी उतनी अच्छे तरीके से आपकी चीजें समझते हैं नहीं समझते हैं। जो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप उनसे मिल सकते हैं, वो आपकी बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे और वो आपको करेक्टली बताएंगे कि देखो, यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इस जगह पर आपको काम करने की जरूरत है, यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हो। ऐसे कुछ लोग किसी इल्यूजन में चले जाते हैं, तो इल्यूजन से आपको बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ता है 4D प्रोसेस में। बिकॉज इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन कई बार इल्यूजन हो जाता है, जैसे कुछ लोग अपने आप को भगवान की कैटेगरी में डाल लेते हैं सीधा, कि हम तो इनका इनकारनेशन है, उनका इनकारनेशन है, तो हम भगवान है। नहीं नहीं, ये वाली एनर्जी से बचना होता है। आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको यूनिवर्स ने अपने ही फैमिली के अंदर चुना हुआ है, ताकि आप ब्लड लाइन हीलिंग करें, या जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न है उन्हें ब्रेक कर दें, एंसेस्ट्रल कर्स को हील कर दें, क्योंकि अर्थ डायमेंशन रेस कर रहा है, ठीक है। तो लोगों के अंदर अवेकनिंग आ रही है, बहुत सारे लोग चूज कर रहे हैं फियरलेस लाइफ, बहुत सारी आत्मा मुक्ति की तलाश में है। तो आप अपने परिवार का, कुल का उद्धार करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति चुने गए हैं जो ब्लड लाइन की हीलिंग करे, जो ईश्वर खुद चुनता है। तो वो आपको आगे लेकर खुद जाता है, लेकिन आपको वहां पर ये समझना होता है कि आप बहुत ज्यादा, आपका दिल साफ था, इसलिए आपको चूज किया गया है, और आपको यूनिवर्स मौका देगा अपनी लाइफ के अंदर अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने का, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उसने आपको दी है, राइट। तो इसको इस तरीके से समझना होता है, ठीक है। अपने आप को बहुत महान एनर्जी में ले जाकर डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा सटीक और सही निर्णय ले रहे हो। सटीक और सही निर्णय लेने का मतलब है कि मुझे पता है कि मैं क्या और कैसे कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ। अगर कभी ऐसा लगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरे स्टेप्स ठीक हैं, कहीं मैं इल्यूजन में तो नहीं हूँ, कहीं मैं इस जर्नी में भटक तो नहीं गया स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आप किसी की सलाह भी ले सकते हैं। या फिर आप कभी ऐसा लगे तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको मतलब, जब भी मैं पढ़ लेती हूँ तो डेफिनेटली उसको आंसर करती हूँ। अगर मैंने एक रीडिंग में आपका आंसर नहीं किया, तो आप सेकंड वाली रीडिंग में भी अपना क्वेश्चन दोबारा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अपने आप को भटकाना नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ,
आपकी करंट सिचुएशन में आपको पता है कि आप लोग 4D प्रोसेस में बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर आप डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि आप किसी इल्यूजन में हैं या किसी भ्रम में हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको झगड़ना नहीं है, आपको लड़ना नहीं है, ठीक है? आपको किसी को समझाना नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो। आप अपने जैसे लोगों के पास जाओ जो आपकी स्थिति, आपकी कंडीशन को बेहतर समझ सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन से ट्रिगर हैं और कहाँ आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है और कौन सी जगह पर आप वास्तव में इल्यूजन में हैं। राइट? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है बजरंगबली के द्वारा कि आपका जो विश्वास है वो आपके जीवन में इस अंधकार को समाप्त ज़रूर कर देगा। वो पूरे प्रोसेस से यूनिवर्स आपको इसीलिए निकालता है ताकि आप खुद कहते हैं ना कि खुद से युद्ध लड़ा होता है तो पता होता है, खुद से जब एग्ज़ाम की कॉपी लिखी होती है तो पता होता है कि कितना मुश्किल था, ठीक है? तो यूनिवर्स वो प्रोसेस से आपको ही लेकर जाता है ताकि आप सीख सकें। उसका काम है आपको लर्न कराना, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि स्पेस बनाया जा रहा है, बजरंगबली कह रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है ना उसमें आपकी लाइफ में एक स्पेस बनाया जा रहा है ताकि अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर जब आए, तो जैसे अभी बुरा टाइम आया ना तो सब एक साथ आ गया है, तो अच्छा टाइम आया तो एक साथ आया आपके जीवन में। द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम। तो जैसे आपको कहते हैं ना कि एक पेड़ होता है, पेड़ के पास जाकर आप कोई भी विश करो तो वो विश पूरी हो जाती है। जैसे यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है कि एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आप जो विश करोगे वो विश आपकी पूरी होगी। एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। मतलब एक ऐसी विश भी आपकी पूरी हो जाएगी जो आप भूल गए, कभी विश की थी कि काश ऐसा हो जाता, लेकिन फिर आपने सोचा अरे नहीं, मेरी किस्मत कहाँ, मुझे कहाँ मिल सकता है, और आप उसको भूल गए। वो विश भी आपकी पूरी हो जाएगी। बजरंगबली आपको ये बता रहे हैं। सामने से चीजें ऑफर होंगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डोंट वरी। वैसे सामने से दुख चलकर आया है ना, वैसे सामने से सुख भी चलकर आएगा। लेकिन जब आप प्रोसेस में होते हैं तो प्रोसेस में बहुत समझदारी के साथ आपको एक्शन लेना होता है, कदम आगे बढ़ाने होते हैं। राइट? यहाँ पर एनर्जी आ रही, एरो, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। और यहाँ पर नीचे काटता, फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स। तो आपके ना मतलब जैसे एंसेस्टर जो रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल एंसेस्टर्स रहे हैं। तो यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि अब फील द पावर ऑफ योर ब्लड, फील द पावर ऑफ योर ब्लड, ठीक है, एंड योर एंसेस्टर। मतलब आप बहुत कमजोर परिवार या कमजोर कुल के बच्चे नहीं हैं। आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो उनमें बहुत ताकत रही है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े कामों को यहाँ पर किया है। तो आप अकेले नहीं हैं, आपके एंसेस्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एरो कार्ड के साथ कि बहुत सारे लोग आप में से एंसेस्टर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। ऐसे लिखा है, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं अपने एंसेस्टर्स के द्वारा। राइट? मतलब आपके जो भी कुल में पितृ लोग रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। बजरंगबली तो चलो ठीक है आपको प्रोटेक्ट करते ही हैं, लेकिन आप एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा है। और ट्रस्ट मी, वो चाहते हैं कि आप इस लाइफ टाइम में बहुत सारा काम करें, क्योंकि ब्लड लाइन हीलिंग आपने करी तो उन्होंने आपको चूज किया कि भाई आप इस जीवन काल में जन कल्याण करो। ठीक है, उन्होंने चूज कर लिया कि आप और लोगों की भी हेल्प करो, उनको भी उनके जो भी इश्यूज हैं, पास्ट लाइफ के इश्यूज, उनसे बाहर निकालो। तो इस काम के लिए उन्होंने आपको चुना। तो अब ये काम आप अकेले नहीं करते हो ना, वो आपकी हेल्प करते हैं। वही तो आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन दे रहा है, वही तो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, वही तो चैनल करा रहे हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो वो गाइड्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, सिस्टर्स भी आते हैं, आपके भगवान भी आते हैं, ईष्ट भी आते हैं। कौन है जो आपसे वो काम लेना चाह रहा है, किससे आपने वो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो स्पिरिट गाइड्स होते हैं आपके। वो स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करते हैं। राइट? यहाँ पर वो मैसेज है कि आप एनर्जीज के द्वारा प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और रखनी है कि जैसे ठीक है हमने आपको प्रोटेक्ट किया, लेकिन आप ही गलत लोगों में अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के कि बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा करना, उनको चीजें समझाना, उनको बताना मैं ये हूँ, मैं हूँ, ये मत करो। फैमिली को बताना, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझाना। या तो आप मतलब आप अगर अपनी सिचुएशन बताना चाहते हैं तो अपनी फैमिली में ऐसे इंसान को बताएं जो आपको समझ सकता है। उनको बोलें कि आपको किसी हीलर की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी स्पिरिचुअल गाइड की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, वो आपको उस जगह पर लेकर जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी कंडीशन को ठीक कर सकते हो। अदरवाइज आप समझ सकते हो, आपके पास रीडिंग इसीलिए भेजी जाती है। यकीन करें, अब तो आप लोगों के लिए रीडिंग है। 2017-18 में, 2016-17-18 में इस तरह की चीजें हो रही थी ना, हमारे पास तो बहुत ज्यादा गाइडेंस भी नहीं थी, पता ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब हार्ट चक्र पे ऐसा प्रेशर पड़ता था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब तो बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है, यूनिवर्स तत्काल आपके पास वो गाइडेंस भेज देता है। लेकिन उस समय तो इस तरह की कोई गाइडेंस नहीं थी। मतलब ऐसे कोई नहीं था कि आप फटाफट जाकर देख लें खोल कर कि भाई इस चीज का मतलब क्या होता है। ऐसा कुछ भी उस समय अवेलेबल नहीं था। और
मतलब खुद से ही सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता था। तो जो भी है ना डियर, उसके लिए ग्रेटफुल रहना सीखो। आपको लगता होगा इतने सारे टैरो रीडर्स हैं, रीडिंग करते हैं, 2-4 महीने देखने के बाद आप बोर हो जाते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, 4-4 5-5 साल लोग डील किए हैं और उसके बाद निकल कर बाहर आए हैं, मतलब फिर वो उस आइसोलेशन से निकल पाए हैं। ठीक है, तो टाइम लगता है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है बजरंगबली का कि इस समय पे ना जो हायर फोर्सेस हैं उन पर आपको बिलीव करने की जरूरत है, यानी कि भरोसा रखने की जरूरत है, ट्रस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर आप में से काफी लोग शामनिक हीलर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे हीलर्स हो सकते हैं, या फिर हीलिंग सोल्स ही हैं, मतलब ऐसी आत्माएं जिनके पास बहुत सारी हीलिंग पावर है और उनको स्पेशली यूनिवर्स ने अलाइन किया। जब मैं बोलती हूँ स्पेशली अलाइन किया है, इसका मतलब है कि आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखकर आए हैं कि आप काम करेंगे। ठीक है, जब हम ये बोलते हैं ना कि आपको अलाइन किया है, इसका मतलब है कि आप जब यहाँ पर आ रहे थे और जब आप अपनी लाइफ को चूज कर रहे थे, तभी आपने इस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप ये काम को करेंगे। ठीक है, और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है हीलिंग। और हीलिंग के लिए यूनिवर्स ने बहुत सारी लोगों को यहाँ पर क्यों चूज किया है या क्यों भेजा हुआ है, उसका रीजन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि इस अर्थ का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा लो हो रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर जरूरत थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी आत्माओं का मतलब इस बहुत सारी ऐसी आत्माओं की यहाँ पर जरूरत है जिनके अंदर बहुत ज्यादा हीलिंग पावर है, जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, जो भक्ति से जुड़ी हुई है, जो किसी के साथ बैठ जाती है तो उनके दुख को जैसे हर लेती है, उनकी पीड़ा को हर लेती है या उनको आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो इसीलिए ये मतलब कुछ भी ऐसा ही नहीं होता है, ये पहले से गाइडेड होता है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी महान कैटेगरी में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हाँ, एक छोटा सा योगदान देने, जैसे रामायण हुई थी जब बहुत सारे लोग आए थे अवतार ले लेके उस रामायण के युद्ध में। ठीक है, वो जो युद्ध हुआ था ना, उसमें बहुत सारे लोग अवतार ही थे। आपने एंड देखा होगा रामायण का। ठीक है, महाभारत भी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग अवतार ही थे। तो ये लोग हेल्प के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये समझने की कोशिश करो कि लोग आते हैं यहाँ पे हेल्प के लिए। ठीक है, तो उन्हीं में से आप में से काफी सारे लोग हैं जो प्योर सोल्स हैं। ठीक है ना, तो बजरंगबली आपको बता रहे हैं कि आप में से अगर कुछ लोग रिलेशनशिप से भागने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग गाइडेड रिलेशनशिप में भी हो। गाइडेड रिलेशनशिप क्या होता है? जो आपके पर्पस के साथ अलाइन हो, उस रिलेशनशिप को हम गाइडेड रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें आप मिले भी अपनी मर्जी से हो, सेपरेशन भी नहीं, मिले भी आप ईश्वर की मर्जी से हो, सेपरेशन भी आपका ईश्वर की मर्जी से हो, यूनियन भी आपका ईश्वर की मर्जी से हो। तो अगर आपको इंटीमेसी का फियर आ रहा है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ पर्पस की तरफ ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में पार्टनर को भूल रहे हैं, तो जैसे आप बजरंगबली बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, वो पार्टनर भी आप लेकर आए हो, गाइडेड पार्टनर है आपका, गाइडेड रिलेशनशिप है आपका, तो भागने की जरूरत नहीं है, सरेंडर करने की जरूरत है कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। तो अगर वो आपका कहीं पर यूनियन कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए सरेंडर करते हैं, आप उसके लिए रेडी हैं। ठीक है, आपको इंटीमेसी के फियर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गाइडेड सोल ही है आपके साथ। ठीक है, अगर पर्पसली अलाइन हो और पर्पस के साथ कोई इंसान आपको मिल रहा है और उसके साथ यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, डेफिनेटली वो पर्पसली अलाइन सोल है आपके साथ, तो उससे भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जगलिंग सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप चूज कर रहे हो, नहीं नहीं, वो गाइडेड है, वो भी गाइडेड है आपके लिए, राइट। तो यहाँ पर बस आपको थोड़ा जो सेपरेशन दिया था वो फ्रीडम में आने के लिए दिया गया था, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख सकें, आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीख सकें, आप स्पिरिचुअलिटी को समझें, आप अपने पर्पस को समझ जाएं। जब आप समझ जाएंगे तो आपको वो चीज़ें वापस लौटा दी जाएंगी, तो इसीलिए सेपरेशन था, बस ऐसे बजरंगबली आपको बता रहे हैं। तो अगर कहीं पर गाइडेड कनेक्शन लगता है या ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाह रहा है यूनियन, तो उसको अलाउ कर दें, उससे भागने का प्रयास ना करें। इसके अलावा ना, डेविल बार बार आपको अटकाता है। अब डेविल अटकाने का मतलब क्या है कि बार बार जैसे हम आपके पर यहीं पर आप अपने पार्टनर को शक करो या डाउट कर लो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ मत करो। जब कुछ समझ में ना आए ना, तो ये समझ लो कि जो भी होता है, मैं तो सांस भी लेता हूँ तो ईश्वर की मर्जी से लेता हूँ। ठीक है, उस वक्त जो भी चीजें आपके जीवन के अंदर घटित होती हैं वो सब गाइडेड होती हैं, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपका रोल है, नहीं। जब आप समर्पण में होते हैं और पूर्ण समर्पण में होते हैं, तो सिर्फ वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। तो आप इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा या कुछ बुरा हो जाएगा, तो डिवाइन यहाँ पर बजरंगबली आपको बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। स्वयं हरिहर आपके साथ हैं। लो, हमारे तो चैनल पे हरिहर वैसे ही बिराजे रहते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर हरिहर दोनों आए हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हैं भोले बाबा और विष्णु भगवान आपको दिख रहे हैं, हरिहर खुद ही आए हैं यहाँ पे। तो हरिहर खुद आपके साथ में, तो आप डेविल से तो पार पाई जाओगे, क्योंकि क्या है कि ये डेविल सिर्फ और सिर्फ भगवान की परीक्षा होती है और कुछ नहीं।
आप सोच सकते हो कि ईश्वर के ऊपर कोई डेविल हो सकता है कि नहीं, डेविल कुछ नहीं, ईश्वर के लिए वो परीक्षा होती है कि आप नकारात्मक और सकारात्मक में से क्या चुनते हैं, और जब आप सकारात्मक चुनते हैं आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बस अपने आप को टेंशन और चिंताओं से आप दूर रखें, बस डेविल आपके लिए और कुछ नहीं, चिंताएं हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ चीजें ना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को पलट पलट कर देखते हैं, यादों को, फोटोज को, गानों को, पास्ट की मेमोरीज। यूनिवर्स कह रहा है कि जिस तरीके की जर्नी आपने डिजाइन की है, पास्ट को पलट के देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। सही समय पर सही चीजें होंगी, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन भी होगी और ब्लेसिंग भी आएंगी, डिवाइन टाइमिंग भी आएगा। सो डोंट वरी, अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, अगर मतलब ऐसे ही घूमते रहते हो सारा दिन, या फिर हर चीज से मोह भंग हो गया, सारी चीजों को आपने एंजॉय करना बंद कर दिया, तो जैसे कहा जा रहा है कि नहीं, अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करो। मतलब आप अपने चीजों, अपने लाइफ में कुछ चीजों को ऐड करो, कुछ चीजों को हटाओ। थोड़ा सा आपको काट छांट यहाँ पर करने की जरूरत है। एक मैसेज आ रहा है कि माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में है। ठीक है, एक ट्री को देख के एक मैसेज मिला था कि जैसे बहुत सारे लोग पेड़ों पे जाकर मन्नतें नहीं करके आते, तो वहां कुछ बांध के आ जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई विश आपने कहीं बांधी हुई है, अपने पेड़ पे, किसी पेड़ पे बांध कर आए थे कि भाई भगवान ये वाली इच्छा पूरी कर देना, तो वो पेड़ वाली विश जो है वो भी यहाँ पर पूरी हो सकती है। आई डोंट नो कैसा मैसेज है यहाँ पर, जो पेड़ पे किसी ने मन्नत मांगी हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पेड़ पे कोई मन्नत मांगी थी क्या। ठीक है, तो वो भी विश आपकी पूरी हो सकती है यहाँ पे। और माँ लक्ष्मी की कृपा इस वक्त आपके ऊपर सबसे ज्यादा है, माँ लक्ष्मी की भी, और हरिहर की तो बहुत कृपा है। हमारा तो चैनल ही हरिहर, उनके नाम से ही है चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी, उनकी, मतलब उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत है, और इस चैनल पे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, सब पर उनकी बहुत बहुत ज्यादा कृपा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हरि भक्त होते हैं, बहुत सारे लोग हर वक्त होते हैं, और कुछ लोग हरि हर दोनों के भक्त होते हैं। ठीक है, तो वो दोनों को एक ही देखते हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि वो आपके साथ में, और उन्होंने अगर आपका हाथ थाम रखना, कोई धरा पे ऐसा नहीं है जो रोक ले। बस आपको उन पे विश्वास रखना और चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम उनका चिंतन कर लो खाली, बस बहुत है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तुमको, मतलब यूनिवर्स का यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है बजरंग बली का, कि तुमको वो बना लेने दो जो तुम एक्चुअल में होने चाहिए, और तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। पार्टनर भी लेकर ही आए हो, बिना बात तुम डर रहे हो, क्योंकि करता भाव होता है ना, मैं का भाव, तुम लगता है कुछ गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, सही समय आने पर वो गाइडेड पार्टनर भी आपको मिल जाएगा, जो आज जिसकी तलाश में आप अकेले नहीं आए हो। कोई है यहाँ पर, दिखाई देता है इस कार्ड में, कोई है आपके साथ। ठीक है, तो हो रहा है जो होने दो। ठीक है, एंसेस्टर्स का भी बहुत सपोर्ट है आपको, थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं है। ओके गाइस, तो बजरंग बली की इस रीडिंग को क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।